मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूँ हरकेश नगर वार्ड नंबर 177 में और आज हमारे साथ क्षेत्र के मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद विनोद टुंडेलकर जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनके क्षेत्र में अब तक कितना काम हुआ है और कितना नहीं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद रेनू जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने अभी कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कितना काम आपके क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं। जैसा मैंने क्षेत्र अपना छोड़ा था विकास के मामले में, उस विकास की कड़ी में एक भी काम इन्होंने नहीं जोड़ा है। अभी मैंने इंदिरा कल्याण बिहार के अंदर जो 50 वर्षों से गरीबों के बच्चे, झुग्गियों के बच्चे टीन शेड के अंदर पढ़ने के लिए मजबूर थे, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद मेरे द्वारा यहाँ क्षेत्र की जनता ने चुना, तो उस क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो हमने अपने लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी के आशीर्वाद से और जनता के प्यार और आशीर्वाद से पहली बार उस बिल्डिंग को पक्का बनाने का काम किया। आज बच्चे, झुग्गी के बच्चे, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें भी पक्की बिल्डिंग के अंदर बैठने का मौका मिलेगा, ये अगर किया तो ये भाजपा का पार्षद था जब हुआ। शमशान घाट के अंदर हरकेश नगर गांव में अगर शमशान घाट बनाने का काम किया, वो भी हमारे भाग्य में लिखा था। मेरे से पहले भी पार्षद हुआ करते थे, जो अभी तुगलकाबाद विधानसभा से विधायक हैं, सहीराम पहलवान जी। ये निगम में 3 बार जोन के चेयरमैन रहे, डिप्टी मेयर रहे और उस समय रहे थे जब दिल्ली का नगर निगम एक हुआ करता था। उन्होंने भी वही काम करने का बीड़ा कभी सोचा ही नहीं कि मुझे झुग्गी बस्तियों में कोई काम करना है। चाहे वो F39 जो पार्क है, जो नाम के लिए पार्क हुआ करता था, उसके अंदर खुले में लोग शौच किया करते थे, जानवर लौटा करते थे, आजू बाजू से कोई भी व्यक्ति निकल नहीं पाता था, उसको भी बनाने का और सुंदर पार्क बनाने का काम हमने किया। 3 हाई मार्क स्लाइड लगाने का काम किया, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाने का काम किया। झुग्गी बस्ती के लोग हैं, वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते ओपन जिम में जाने के लिए, उनके लिए जिम की सुविधा, ओपन जिम वहाँ पे लगाने का काम किया। हरकेश नगर में जी ब्लॉक, जिसके अंदर 100 से भी ज़्यादा ट्रक कूड़ा और मलबा भरा हुआ था, उसको सारे को निकलवा करके वहाँ सुंदर पार्क बनाने का काम जी ब्लॉक में हमने किया। B74 उस पार्क का नाम मैं आपके सामने ले भी नहीं सकता हूँ, जो लोगों ने रखा। उस पार्क का नाम मैंने सदन से पास करा करके अपने स्वर्गीय पिताजी श्री राजा राम टुंडेलकर जी पार्क रखने का काम किया। हरकेश नगर मेन एंट्री पे हमने गेट बनाया, राजा सम्राट गुर्जर मीर भोज जी के नाम से गेट बनाने का काम किया। उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है वहाँ पे, उसमें भी हमारा पत्थर लगा हुआ। आप जा कर के देखना, ये सारे ऑन रिकॉर्ड काम है। हरकेश नगर नाम का चौक हुआ करता था रेलवे लाइन पे, उस चौक को सुंदर बनाने का काम हमने किया। रेलवे लाइन के साथ हमने पक्का नाला बनाने का और 12 फुट की सड़क देने का काम गांव वासियों के लिए हमने किया। ऐसे अनेकों कार्य हैं। पुलिया 3 सिंगला चौक, संजय कॉलोनी, चावला कैंप, खटी कॉलोनी का बोर्ड बनाने का काम किया। लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि झुग्गी बस्तियों में भी कभी स्वागत गेट जो लगा करते हैं, इंदिरा कल्याण बिहार में हमने गेट बनाने का काम किया, छठ घाट बनाने का काम किए। उसमें ये व्यक्ति कह रहा हूँ, जो माफ़ी चाहता हूँ, पार्षद महिला है, ये महिला पार्षद ममता, ये बताएं कि जी इन्होंने ये काम जो किए थे, इसके बाद में हमने ये कार्य अपने जोड़ने का काम किया है। सफाई, जो केजरीवाल साहब कट्टर ईमानदार, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं दूध का धुला हुआ हूँ, बाकी सारे लोग चोर हैं, सब बेईमान हैं। दिल्ली में चिल्ला के सत्ता में आ गए, भाजपा ने दिल्ली को कूड़े का पहाड़ बना दिया है, गली गली में कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। भाजपा 15 साल से MCD में भ्रष्टाचार कर दिया, दिल्ली लूट ली। हम अगर दिल्ली में अगर नगर निगम में आएंगे तो दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। आज आप कहीं भी पूरी दिल्ली के अंदर चले जाइए, जहाँ पे इनके जो है भ्रष्ट जो पार्षद जीते हुए हैं, अगर कूड़े के ढेर अगर आपको नज़र ना आए, मेरे क्षेत्र की तो आप हालत देख ही सकते हो अगर आप अभी क्षेत्र के अंदर आए हो। और मैं सुबह डेली कहीं ना कहीं क्षेत्र में जाकर के लोग मेरे पास आते हैं कार्यालय में, भाई साहब बहुत बुरा हाल है, सफाई की वजह से बहुत परेशान है, डेंगू का, चिकनगुनिया का सीज़न चल रहा है, सीज़न पीक पे है, हम गरीब लोग हैं, झुग्गी बस्ती के लोग हैं, हम कैसे जी पाएंगे? अगर हमारे परिवार में कोई क्षति हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? मैंने, भैया आपने 11,000 मतों से इतना अपार प्यार दे करके ममता को निगम पार्षद बनाया,
उनका दायित्व बनता, आप उनसे जाकर के कहिए। वो कर नहीं भाई साहब हम तो जाते हैं, वो तो कोई सुनता ही नहीं, वहाँ तो कोई मिलता ही नहीं है। वो तो जैसे केजरीवाल साहब अपने शीश महल में जो मस्त हैं, ऐसे ही ममता पार्षद वो भी अपने महल में मस्त है, करोड़पति लोग हैं। यहाँ तो वो आते नहीं है, उनका कहीं सैदपुर वगैरह या कहीं फरीदाबाद में महल है, वो उस महल से बाहर निकलती नहीं है। उन्होंने 2 दलाल जो छोड़ रखे हैं, वो सिवाय रेडी हो, पटरी हो, खोमचे हो, सप्लाई ये कहा जा सकता है कि हाँ, खचोट मचा रखी है। आप क्षेत्र की जनता से जो पूछ सकते हैं, और जगह जगह मेरी आप फेसबुक लाइव से देखना। अब अगर जाने लगा हूँ क्षेत्र के अंदर, ये मेरे से पीछे 2 घंटे में जेसीबी लेकर के पहुंच जाते हैं, सफाई कर्मी लेके पहुंच जाते हैं। अरे भैया मेरा दायित्व थोड़ी है, मैं चलो विपक्ष में हूँ, मेरा काम है, लेकिन आपको भी जो जनता ने इतने मतों से जिताया है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्षेत्र में जाकर के घूमें। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप 6 बजे जा करके गलियों में घूम रहे थे, लोगों के पैर छू रहे थे, जो आप क्यों नहीं भैया क्षेत्र में घूम रहे? आपको जाना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल जो कहता अपने आप को मैं कट्टर ईमानदार हूँ, अगर आप कट्टर ईमानदार थे, ईडी ने आपको सम्मन दिया, आप बिना जवाब दिए आप मध्य प्रदेश चुनाव में भग गए। लेकिन जवाब केजरीवाल साहब आपको देना पड़ेगा, और आप 1 से 2 दिन के अंदर जेल की हवा खाओगे। इमोशनल करते हो आप दिल्ली की जनता को कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं दिल्ली की गरीब जनता को कि देखो जी मेरे को जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, मैं आपके लिए जेल से काम कर रहा हूँ। ये दोगला व्यक्ति है। ये इसने सिवाय दलाली के अलावा, मैं तो दल्ला कहूँगा इसको, भड़वा है ये दिल्ली की जनता को इसने शर्मसार किया है। और मैं आज अभी लाजपत नगर सफाई सैनिकों का एक धरना है, शांति धरना है, उसमें उन्होंने मेरे को बुलाया है। आज मैं इसको वहाँ से उधेड़ने का काम आप सब लोगों के बीच में मीडिया के माध्यम से जो करने जा रहा हूँ। विनोद जी, आपके बारे में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आपके निगम पार्षद रहते हुए नहीं हो पाई? नहीं, हमने तो देखो बहुत सारे काम किए हैं। ये मेरे से पहले भी पूर्व में 3 निगम पार्षद रहे हैं। मैं खुले मन से और आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देता हूं। मैंने अभी दशहरे में एक कार्यक्रम किया था, जो दशहरे का राजाराम टुंडेलकर पार्क के अंदर, वहाँ भी मैंने चेतावनी दी थी। अगर ये तीनों पार्षद कहीं पे भी इनका मन करे अपने कार्यालय में मुझे बुला लें, मेरे कार्यालय में आ जाएं, और अगर कहीं खुले पार्क में किसी में भी अगर इनको मेरे साथ डिबेट करनी है, अगर इन तीनों पार्षदों के ऊपर अगर मेरा काम भारी ना पड़े, जब आप मेरे से कहना कि विनोद जी आप क्या कह रहे थे, सारे काम ऑन रिकॉर्ड हैं जो है। विनोद जी, अभी आपने बताया कि जो ममता देवी हैं की निगम पार्षद अभी जीती हुई, उनका यहाँ पे जो है घर नहीं है, ना कोई ऑफिस है, यानी कि वो बाहरी निगम पार्षद हुई आपके पार्टी? हाँ नहीं, बाहरी हैं उनका। यहाँ पे कहीं संजय कॉलोनी में कोई गारमेंट्स की दुकान है, उनके ससुर और उनके पति जो चलाते हैं, तो वहीं से उन्होंने ये चुनाव की तैयारी करी। पैसे वाले लोग हैं, पैसे के दम पर आगे लोगों को लगा था कि भैया, कहते थे कि जी मुझे तो कुछ कमाना नहीं है, मैं तो केवल पार्षद बनने के लिए आया हूँ। और अभी आपने जो कहा कि ममता देवी, ये देवी नहीं है, ना ही ये अपने नाम के आगे देवी लगाते हैं। इन्होंने क्या, इनके कागजों में भी केवल ममता है, इनके होर्डिंग वगैरह में भी आप देखेंगे जो ये बधाइयों की होर्डिंग वगैरह लगाते हैं, उसमें भी केवल ममता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप ममता ही कहें, देवी ना लगाएं। साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ सर कि आपके बाड़ में जो है, जो पानी के टैंकर आते हैं, वो पानी के टैंकर बिकते हैं, लोगों को पानी फ्री में नहीं मिलता है, इसका क्या रीजन? नहीं, ये भी कट्टर ईमानदार, जो केजरीवाल साहब कट्टर ईमानदार हैं, वो तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ। बाकी सारे भारत के अंदर जितने भी लीडर हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सारे चोर हैं। ये कहते हैं कि मैं जल फ्री दे रहा हूँ, 700 लीटर पानी फ्री दूंगा। इन्हीं के विधायक मेरे क्षेत्र के अंदर पूरी विधानसभा में देखिए, आप मेरे वार्ड के अंदर देखिए, कई पॉइंट इन्होंने बना रखे हैं। जो बोर करा दिए वहाँ पे इन्होंने अपने दलाल छोड़ दिए विधायक महोदय ने। वहाँ पे खुले में जो टैंकर जो भरे जाते हैं, टैंकर पानी से बेचे जाते हैं। क्षेत्र की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। अभी गर्मी में आपने देखा था किस तरीके से दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। संजय कॉलोनी के अंदर इन्होंने सड़कों के जो उद्घाटन कर दिए, नारियल तोड़ दिए, सीवर डालने के घोषणा कर दीजिए, सीवर पड़ेंगे, कहाँ है वो सीवर? तो ये इनका विचारधारा ही नहीं है विकास करने की। जैसे वो कट्टर ईमानदार चोर है, वैसे ही इनके सारे पार्षद और तमाम विधायक, इनके विधायक 2-2 मंत्री जेल के अंदर है शराब नीति में। कल एक पंजाब में 41 करोड़ रुपए उसके यहाँ पे छापा लगा है। आनंद राजकुमार जी, उनके यहाँ भी उसने ईडी ने जो छापा मारा था। इनके कई विधायक पहले जो जेल की हवा खा चुके हैं। ये अपने आप को अभी भी कट्टर ईमानदार कहते हैं। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आपको जाकर के ईडी के सामने जवाब देना चाहिए था।
यानी कि ये कहा जा सकता है कि निगम पार्षद साहिबा ने सिर्फ वोट लेने के लिए जनता को गुमराह किया कि सीवर का काम कराएंगे, आपके वार्ड में साफ सफाई रखेंगे, पानी फ्री मिलेगा। तो मैंने अभी बताया तो, कहाँ पानी फ्री मिल रहा है? ये तो चोर हो गए, पानी बेच रहे हैं जो, ये तो चोर हैं, ईमानदार कट्टर बेईमान जो अपने आप को कहता है। ये गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलता है। रेनू जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने के लिए जा रहा हूँ, और आप इसी वार्ड में नहीं, जहाँ पर भी इनके पार्षद हैं, विधायक हैं, पूरी दिल्ली में लूट खचोट मचा रखी है। काम करने की तो इनकी इच्छा बिल्कुल नीति है ही नहीं। इन्हें पता है कि हम कब ये सरकार जो चली जाए, कब हम जेल चले जाएं, तो जितना लूट खचोट कर सकें हम कर लें। जो इनका गुरु कट्टर ईमानदार केजरीवाल ने किया, पहले जब चुनाव राजनीति में आए थे, 150 रुपये की वो नीली सी शर्ट पहन करके, 45 रुपये की हवाई चप्पल, 50-60 हज़ार रुपये की वैगनार, कि जी मैं तो VIP जो कल्चर नहीं अपनाऊंगा। आज क्यों अपना रहे हो? शीला चोर है, शीला ने तो 24-24 AC लगा रखे हैं। अबे भड़वे, शीला चोर थी, शीला को कोस के तू आया, तूने अपने बच्चों की कसमें खाई थी, मैं कांग्रेस के साथ ना जाऊंगा, ना उनका समर्थन लूंगा, लेकिन तेरे को तो तेरे बच्चे भी प्यारे नहीं है। अब हो सकता है बच्चे उसके हैं या किसी और के हैं, ये उसे पता होगा, क्यों बच्चों की कसम कोई ऐसे ही नहीं खाता। उसको कोस के आया था। तूने तो अपने शीश महल में 8-8 करोड़ रुपए के जो है पर्दे लगाए, उसकी भी CBI जांच कर रही है, वो भी। बाकी जेल तो तुमने जाना ही, आज से कल आप जेल में पहुंच जाओगे केजरीवाल साहब, कट्टर ईमानदार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि हमने पूर्व निगम पार्षद विनोद टुंडलकर जी से यहाँ के जो क्षेत्र में जो अभी समस्या है उनको लेकर बात की, तो उनका यही कहना है कि जब से ममता जी जीती हैं, उन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है, वोट लेने के लिए गुमराह किया था कि हम आपके वार्ड में अगर जीत कर आएंगे तो हम सफाई का काम करेंगे, सीवर डलवाएंगे, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद में ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि यहाँ पे वार्ड में उनका कोई ऑफिस भी नहीं है। लोग अपनी समस्या लेकर आखिर जाए तो जाए कहाँ जाएँ। इससे जुड़ी और भी जानकारी देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।